मुर्दों के लिए घर बनाते बनाते कैसे बना दी कुतुब मीनार से ऊंची इमारत। बर्बाद हो गया ट्विन टावर्स का मालिक। टाइम बम से धुआं हो गई भारत की सबसे लंबी इमारत। लोगों ने उससे घर मांगा था, लेकिन उसने कब्रगाह बनाकर दे दी। अब सीएम योगी पूरी करेंगे अपनी शपथ। सुपर टेक के ट्विन टावर्स को 3700 किलो बारूद से उड़ा दिया गया है। भारत में पहली बार इतना बड़ा ब्लास्ट किया गया है, वो भी ऐसी बिल्डिंग में जहां लोग अपना परिवार बसाना चाहते थे। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पूरी इमारत धराशायी हो गई। सुपर टेक ट्विन टावर्स के मालिक आर के अरोड़ा ने कैसे कुतुब मीनार से ऊंची इमारत बना दी थी, इसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दोनों बिल्डिंग नोएडा के जिस इलाके में थी, सिर्फ एक फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए थी। हर किसी का सपना होता है कि अपनी कमाई से खुद का एक घर बनाए, लेकिन अगर करोड़ों रुपए देने के बाद भी आपको ऐसा घर दे दिया जाए जो कभी भी कब्रगाह बन सकता है, तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। ट्विन टावर्स के मालिक आर के अरोड़ा ने कुछ ऐसा ही किया था। कहानी शुरू होती है 23 नवंबर 2004 से, जब नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर 93 में ट्विन टावर के मालिक आर के अरोड़ा को उनकी कंपनी सुपरटेक के लिए एक प्लॉट दिया था। इस जमीन पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बाद ट्विन टावर के मालिक आर के अरोड़ा ने पैसे देकर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को खरीदना शुरू कर दिया। 2012 आते आते दोनों ट्विन टावर को 40 मंजिल तक करने की अनुमति नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने पैसे डकार कर दे दी। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तक दी गई थी, मतलब ये भारत की सबसे ऊंची इमारत थी। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ट्विन टावर के मालिक आर के अरोड़ा ने ऐसा किया। नियम के मुताबिक दोनों टावर के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इन ट्विन टावर के बीच की दूरी सिर्फ 9 मीटर रखी गई। मतलब कि घर के नाम पर इसे मौत की बिल्डिंग बना दी गई थी, जो कभी भी गिर सकती थी और इसके दायरे में आकर हजारों लोगों की मौत होती। ट्विन टावर्स के मालिक ने सिर्फ 1.5 साल के अंदर दोनों बिल्डिंगों को तैयार कर दिया। एक बिल्डिंग 32 मंजिल की बनाई गई और दूसरी 30 की, और इन्हें 40 मंजिल तक की बनानी थी। आर के अरोड़ा को लग रहा था कि अगर वो बिल्डिंग बना देगा तो गिराई नहीं जाएगी, लेकिन शायद ये भूल गया था कि यूपी में बुलडोजर चलाने वाले योगी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव सरकार में इसे बनाया गया था और योगी सरकार आते ही इस पर एक्शन लिया गया। जिन लोगों ने सुपरटेक ट्विन टावर में रहने के लिए घर लिया था, वो 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इसे गिराने का आदेश दे दिया था। इस पूरे मामले की जांच योगी आदित्यनाथ ने भी करीब 1.5 साल तक कराई और इसके बाद सुपरटेक के ट्विन टावर्स को 3700 किलो बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। आर के अरोड़ा ने 1995 में एक कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ सालों में ही रियल एस्टेट का किंग बन गया। इस वक्त पत्नी और बेटा भी रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आर के अरोड़ा की एक कंपनी कब्रगाह भी बनाती है। इस वक्त दर्जन भर से ज्यादा कंपनियों का मालिक बन चुका है अरोड़ा परिवार, जिनकी जाँच अब योगी सरकार कर सकती है। इस बिल्डिंग के गिरने के बाद योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है। सीएम योगी ने कहा है कि आरोपियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। जनता के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाले ट्विन टावर्स के मालिक को कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।